जैसा कि आपने अब तक देखा, अंजलि युवराज सिंह और महक के घर पहुंचती है और पहुंचते ही पूरे घर का माहौल तनाव से भर जाता है। अंजलि सीधे युवराज सिंह से सवाल करती है कि क्या तुम प्रॉपर्टी मांग रहे हो, जिस पर युवराज बिना किसी शर्म के जवाब देता है कि हाँ, मैं उस घर का दामाद हूँ, मेरा भी उस प्रॉपर्टी पर पूरा हक बनता है और इसमें तेरा क्या जाता है। तुझे क्या तकलीफ है एडवोकेट? अंजलि अवस्थी। ये सुनते ही अंजलि का सब्र टूट जाता है और वो युवराज के मुंह पर जोरदार चांटा जड़ देती है। इसी बीच वहां काव्या आ जाती है और अंजलि पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर हमारे ही भाई पर हाथ उठाने की। काव्या महक को भी ताने मारते हुए कहती है कि तू चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही है, तू इसे रोक क्यों नहीं रही। महक टूटे हुए स्वर में जवाब देती है कि मैं कैसे रोकूं, जैसे कपड़े मैंने पहने हैं वैसे ही तो तुमने भी पहने हैं। लेकिन मुझे कहा जाता है कि पार्टी में नहीं जाऊंगी, अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं पहनती, वो नहीं पहनती। अगर अच्छे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो अच्छे घर के लड़के भी ऐसे नहीं होते। अच्छे घर पे लड़के गर्लफ्रेंड नहीं बनाते। इस पर काव्या उल्टा महक को ही गलत ठहराती है और कहती है कि युवराज बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसकी मर्जी है, वो जिसके साथ चाहे पार्टी करे, ये उसकी जिंदगी है। काव्या गुस्से में अंजलि को घर से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन अंजलि भी साफ शब्दों में जवाब देती है कि तुम बीच में मत बोलो, मैं वैसे तो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाती, लेकिन अगर गलती से शुरू कर दिया तो रुकूंगी नहीं। इसके बाद अंजलि महक से कहती है कि अंदर से किचन में जाकर कुछ लेकर आओ। महक घबराकर पूछती है, क्या भाभी? तो अंजलि कहती है, जिसे खाना बनाते हैं, करछी, बेलन और हाँ, जरा बड़ा वाला लेकर आना। महक डरते डरते रसोई की तरफ जाती है। युवराज सिंह हैरानी से पूछता है कि इन सब का क्या करने वाली है तू? तो अंजलि ठंडे मगर सख्त लहजे में कहती है कि मैं चाहती हूं महक खुश रहे और तुम सुधर जाओ। तभी महक किचन से करछी लेकर आ जाती है और अंजलि उसे हाथ में लेते हुए कहती है कि यह सिर्फ औजार नहीं, हथियार भी है। इससे घर की बहू खाना बनाती है और जरूरत पड़े तो इसी से अत्याचार करने वाले को सबक भी सिखाती है। इतना कहते ही अंजलि युवराज सिंह को पीटना शुरू कर देती है। यह देखकर काव्या बौखला जाती है और अंजलि को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि तू होती कौन है मारने वाली। लेकिन अंजलि पलटकर काव्या के भी मुंह पर जोरदार चांटा जड़ देती है। काव्या गुस्से से कांपते हुए कहती है कि अंजलि, तुमने मुझ पर हाथ उठाया और महक, तू खड़ी होकर तमाशा देख रही है। अब मैं समझ गई हूं कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। अभय सिंह से तुम्हारी शादी होने वाली है ना? प्यार का चक्कर है, छुप छुप कर मिलना जुलना चल रहा है। काव्या और भी जहरीले शब्दों में अंजलि पर आरोप लगाती है कि तू कैसी घटिया औरत है। हमारे पति अमन सिंह राजपूत मर गए और उसके बाद तू इश्क के चक्कर चला रही है। युवराज भी आग में घी डालते हुए कहता है कि तू सबसे बड़ी लालची औरत है। तू मुझे गिरा हुआ कहती है, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हूं। अंजलि सख्त नजरों से उसे घूरते हुए कहती है कि मुंह संभाल कर बात करो। तभी अंजलि के फोन पर अभय सिंह का कॉल आता है। वह उसे हैप्पी न्यू ईयर कहता है और आई लव यू बोल देता है। अंजलि झल्लाकर कहती है कि तुम ऐसे मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो? तो अभय हंसते हुए कहता है कि बदनामी कैसी, हम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है, बस पैसे लेकर जाना बाकी है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा है कि डील के वक्त तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अभय अंजलि से पूछता है कि तुम मेरे साथ चलोगी ना, और अंजलि हामी भर देती है। तभी काव्या झपट कर अंजलि के हाथ से फोन छीन लेती है और अभय सिंह से कहती है कि बहुत इश्क चल रहा है ना तुम्हारा। मेरे भाई ने 10 लाख और एक सूट क्या मांग लिया तो आप लोग उसे ताना मार रहे हो, और यहाँ अंजलि उसे पीट भी रही है और खुद पूरे 200 करोड़ अपने नाम कर रही है। लालची औरत, इसने गिन्नी का घर बर्बाद कर दिया। देखना एक दिन आप लोगों को भी फुटपाथ पर ले आएगी। अंजलि तुरंत फोन वापस ले लेती है और अभय से कहती है कि मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। इसके बाद वह युवराज सिंह को चेतावनी देती है कि आज के बाद अगर महक पर किसी भी तरह का अत्याचार हुआ तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। अंजलि वहां से जाने लगती है, लेकिन युवराज उसे पीछे से ताना मारते हुए कहता है कि याद रहे तुम्हारी बेटी और दामाद उसी घर का हिस्सा है। अंजलि पलटकर कहती है कि कसूरवार कोई भी हो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। वह महक से कहती है कि तुम पार्टी में जाओगी और युवराज के साथ जाओगी। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। जाते जाते काव्या अंजलि को रोक कर कहती है कि बहुत चालाक है तू। बैंक बैलेंस भले ही न हो, लेकिन दिमाग का बैलेंस पूरा है। बड़ी चालाकी से अपनी बहन गिन्नी को घर से बाहर निकाल दिया और खुद उस घर में घुस गई। तुम उम्री से भी ज्यादा तेज दिमाग की बदचलन औरत हो। अभय सिंह के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता है और मैं तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी। अंजलि बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है।
उसके जाते ही युवराज अपनी दीदी से कहता है कि मैं निकल रहा हूँ, पहले ही लेट हो गया हूँ। लेकिन काव्या सख्त लहजे में कहती है कि इसे साथ लेकर जाना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना वहां अंजलि पार्टी में पहुंच जाएगी और फिर से तुम्हें मारेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अंजलि। उधर दूसरी तरफ राघव सिंह अंजलि से भावुक होकर कहते हैं कि थैंक यू बेटा, तुम इसी तरह मेरी बेटी का ख्याल रखो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है और देखना मैं तुम्हारी और अभय सिंह की शादी करवाकर ही रहूंगा। तुम इस घर की बहू जरूर बनोगी। और इसी बीच वहां सादिका की एंट्री होती है। वह तीखे और तंज भरे लहजे में कहती है कि आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी की ही बात कर रहे हैं ना, जिससे बार बार हार कर आप अपने मुंह पर कालिख पोत कर लौटे हैं और अब बेशर्मी की हद पार करते हुए उसी के पैर पकड़ने जा रहे हैं। इस पर एडवोकेट राघव सिंह गुस्से और दर्द से भरे स्वर में जवाब देते हैं कि राघव सिंह किसी के पैर नहीं पकड़ता, लेकिन आज एक ससुर के नाते और एक बाप के नाते उसे झुकना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी बेटी को रोज रोज मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वह बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी महक से साफ कह दिया है कि सब कुछ छोड़कर यहां आ जाओ, लेकिन महक ने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अभी भी अपने टूटते रिश्ते को बचाने की उम्मीद में वही फंसी हुई है और एक पिता के तौर पर वह बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि गिनी और कली अचानक राघव सिंह के घर पहुंच जाती है और घर में कदम रखते ही माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। गिनी कटाक्ष करते हुए कहती है कि अंजलि अवस्थी फिर से इस घर की बहू बनकर लौटने वाली है, फिर से उसका गृह प्रवेश होगा, फिर वह मेरे बेडरूम में जाएगी, मेरे कमरे को अपना बना लेगी, फिर एक बच्चे को जन्म देगी और आप दादाजी बन जाएंगे। गिनी की ये बातें सुनकर राघव सिंह का सब्र टूट जाता है और वह गिनी को कड़क आवाज में कहते हैं कि तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। बनारस में तुमने आरती और वेद के साथ जो किया और अंजलि के साथ जो बर्ताव किया, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुम्हें तो अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। गिनी बेखौफ होकर पलटकर कहती है कि दामोदर मजूमदार है ना, वही आपका भी बाप है, वही सब कुछ संभाल लेगा। तभी गौरव वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगा था जब अभय ने गिनी को घर से बाहर निकाला था, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि अभय ने जो किया था वह सही किया था। इसी बीच गिनी अभय को आवाज लगाती है और अभय सिंह नीचे आ जाते हैं। गिनी अभय से कहती है कि तुम मुझे शादी में बुलाओ या ना बुलाओ, मैं जरूर आऊंगी, और अगर तुमने मेरे सामने अंजलि से शादी कर ली तो मैं मान लूंगी कि तुम आदमी नहीं हो बल्कि आदमी के नाम पर एक कलंक हो। अभय सिंह गुस्से में लेकिन संयम के साथ जवाब देते हैं कि अगर मैं अभी खामोश खड़ा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी पर उतर आओगी। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और तमीज से बात करो, वरना अभी भी मैं तुम्हें उसी तरह घर से बाहर निकलवा सकता हूं जैसे पहले किया था। गिनी मुस्कुराकर कहती है कि ये गिनी नहीं, रानी मजूमदार है डार्लिंग, बाहर दामोदर के लोग खड़े हैं, बस एक इशारा करूं और वे गोलियों से भून देंगे। गिनी ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें प्यार समझ नहीं आता, तुम्हें तो सिर्फ अंजलि ही समझ में आती है। अभय सिंह बिना झिझक कह देता है कि हाँ, मैं अंजलि से बेहद प्यार करता हूँ, आई लव अंजलि। यह सुनते ही गिनी अपना आपा खो बैठती है और अभय पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, जिस पर अभय सख्ती से उसे रोकते हुए कहता है कि मुझ पर हाथ मत उठाना, मैं 200 करोड़ देकर बस्ती खरीद रहा हूं। इसके बाद कली की बारी आती है। वो अभय से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, न बैंड बाजा बजेगा और न बारात आएगी। अभय शांत स्वर में पूछता है कि यह शक छोड़ो, दामोदर मजूमदार के साथ जो डील हुई थी उसका क्या हुआ? गिनी जवाब देती है कि हमने तुमसे कहा था अंजलि को साथ लेकर आना, मगर तुम उसे लेकर नहीं आए। अभय कहता है कि 200 करोड़ जैसी बड़ी रकम इकट्ठा करने में वक्त लगता है। राघव सिंह बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं कि बहुत हो गया ये लड़ाई झगड़ा, अब इसे यहीं खत्म करो। हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है। गिनी भावुक होकर कहती है कि मेरे सुख का क्या ससुर जी, मुझे तो इसी घर से धक्के मारकर निकाला गया था, मेरा सुख तो अभय में है। क्या आप मुझे अभय वापस दिला सकते हैं? क्या आप मुझे एक मौका देंगे? फिर खुद ही कहती है कि मुझे पता है आप लोग मुझे मौका नहीं देंगे, क्योंकि मैं माजूमदार डॉन के घर रहती हूँ, इसलिए मेरे माथे पर कलंक लगा दिया गया है, और यह कलंक आपके बेटे अभय सिंह राजपूत की वजह से लगा है, जिसका कर्ज मैं खुद चुकाऊंगी। इतना कहकर गिनी और तली वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही राघव सिंह गहरी चिंता में कहते हैं कि यह गिनी कुछ न कुछ जरूर करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आरती राघव सिंह को फोन करती है और उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज आप चाचू और माँ की शादी मत करवाइए, अगर आपने ये शादी करवा दी तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। आगे कहानी गणेश।
के घर की तरफ बढ़ती है, जहां राघव सिंह और अभय सिंह पहुंचते हैं और राघव सिंह स्वीकार करते हैं कि पहले वह बहुत अहंकार में जीते थे, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं रहे हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।